को ऑन कर सकते हैं। ठीक उसके नीचे फ्यूज़ बॉक्स है, उसके साइड में हमारा इनपुट सॉकेट है और ठीक उसके बगल में पावर इनपुट इंडिकेटर है। आइए अभी हम अपने ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर की ऑपरेशन विधि को समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर को ऑन करेंगे। हमारा ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर ऑन हो चुका है और आप डिस्प्ले स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर को उपयोग करने के लिए सबसे पहले हम अपने ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर का मोड सिलेक्ट करेंगे और मोड सिलेक्ट करने के लिए आप मोड की को दबाएंगे। जैसे ही आप मोड की को दबाते हैं आप डिस्प्ले स्क्रीन पे देखेंगे IPPV मोड आया हुआ है। हमारे ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर के विभिन्न मोड हैं। सबसे पहला मोड जो आप देख रहे हैं वो है IPPV मोड। मोड चेंज करने के लिए आप शटल एडजस्ट नॉब को घुमाएंगे और जैसे आप घुमाएंगे वहाँ पे मोड चेंज होगा। अभी वहाँ पे मोड आया है SIMB मोड, और घुमाएंगे असिस्टेड कंट्रोल मोड, और घुमाएंगे आप देखेंगे साइग मोड आया है। आपने हमेशा अपने वेंटिलेटर को ANC असिस्टेड कंट्रोल मोड पे रखना है और इसे कंफर्म करने के लिए आप शटल नॉब को दबाएंगे या कंफर्म की को दबा के आप अपने मोड को सेट करेंगे। मोड सिलेक्ट करने के बाद हम टाइडल वॉल्यूम सिलेक्ट करेंगे। टाइडल वॉल्यूम को सिलेक्ट करने के लिए या एडजस्ट करने के लिए आप टाइडल वॉल्यूम एडजस्ट नॉब का इस्तेमाल करेंगे और टाइडल वॉल्यूम मरीज़ के बॉडी वेट के आधार पर तय किया जाता है। इसके लिए हम फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं जो है 10 ml प्रति किलोग्राम। यदि मरीज़ का वज़न 60 kg है तो हमारा टाइडल वॉल्यूम होगा 600 ml या 0.6 लीटर, और उसको एडजस्ट करने के लिए आपने अपने नॉब को घुमाना है और जैसे ही आप अपने नॉब को घुमाएंगे टाइडल वॉल्यूम डिस्प्ले स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। टाइडल वॉल्यूम सेट करने के बाद हमें फ्रीक्वेंसी या रेस्पिरेटरी रेट सेट करना होगा। इसके लिए आप वेंटिलेटर पैरामीटर की को दबाएंगे। वेंटिलेटर पैरामीटर की को दबाकर वापस शटल एडजस्ट नॉब को हम घुमाएंगे और आवश्यकता अनुसार या मरीज़ की आवश्यकता अनुसार रेस्पिरेटरी रेट सिलेक्ट करके शटल नॉब की को दबाकर या कन्फर्म की को दबाकर सेटिंग को कन्फर्म करेंगे। इसके बाद जैसे ही आपने टाइडल वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी या रेस्पिरेटरी रेट सिलेक्ट कर लिया है, डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली मिनट वॉल्यूम डिस्प्ले हो जाएगा। और ऑक्सीजन सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन नॉब को घुमाएंगे और डिज़ायर्ड कॉन्सेंट्रेशन को सेट करके आप